So now let's start our next topic, and that is the fertilization in the flowering plant. So how this fertilization takes place in the plants. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है. सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन, वी ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, तो नाउ वी आर डूइंग हाउ दिस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फ्लावर में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न हो रहा है. ठीक है, अब क्या हुआ, आपका दो तरीके का पॉलिनेशन होता है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को अगर आपको समझना है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है. तो दैट आई विल शो यू कि कैसा डायग्राम है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है. तो क्रॉस पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ. So you can see from the screen that what happen in the cross pollination. There are an anther मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है. ठीक है, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ये दोनों अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट हैं. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग फ्लावर में प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग फ्लावर में प्रेजेंट है. होगा क्या कि पॉलिनेशन होगा और यहाँ से पॉलन ग्रेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मूव करेंगे और आगे का पॉलिनेशन प्रोसेस सेम होगा दोनों में, यानी मेल में भी और फीमेल में भी. ठीक है, और अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा होगा तो वो सेम फ्लावर होगा, मतलब जो कि मैंने आपको डायसेक्शन में दिखाया था हमारा हिबिस्कस, उसमें सेम फ्लावर के अंदर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी. अब ठीक है, दोनों पार्ट्स आ गए, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो हैं आपके वो इस पार्ट पर आ चुके हैं, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आ चुके हैं. तो अब हमें इसके आगे का प्रोसेस पढ़ना है कि किस तरीके से जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स आर देयर द अपर पार्ट एंड दिस पार्ट इज़ द स्टिग्मा. तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आ चुके हैं. कैसे आए हैं, तो उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर के थ्रू, आपके इंसेक्ट्स के थ्रू, किसी भी तरह से वो आ चुके हैं यहाँ पर. ठीक है, या बर्ड्स आपकी बैठी, या आपके जो ये होती हैं, बी होती है, उनके फुट्स पे स्टिक होकर उनकी उस बॉडी पे चिपक के दूसरे फ्लावर्स में चले गए. ठीक है, चाहे वो क्रॉस हुआ चाहे वो सेल्फ हुआ, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आ गए. ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ पर आ गए, इसके बाद ये पॉलन ग्रेन्स इस पर स्टिक हो गए. दिस इज़ द स्टिग्मा पार्ट. उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले पॉलिनेशन से क्या हुआ, इट रिजल्ट्स इन द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ओवर द स्टिग्मा. पॉलिनेशन ने क्या करा, स्टिक द पॉलन ग्रेन्स ओवर द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स को पॉलन स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर दिया. ठीक है, अब आगे क्या होता है इसमें, इसके बाद ये पॉलन ग्रेन्स एब्जॉर्व करते हैं वाटर और ये स्वेल हो जाते हैं और जर्मिनेट होते हैं. जर्मिनेट किस में होते हैं, इसमें से पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब बना लेते हैं. तो वन पॉलन ट्यूब ग्रोज इनटू स्टिग्मा. तो एक पॉलन ट्यूब जो है स्टिग्मा में बढ़ जाती है, एक पॉलन ट्यूब बढ़ने लगेगी स्टिग्मा में. ठीक है, और पास होगी स्टाइल से होते हुए कहाँ जाएगी, आपकी पूरी ओवरी में जाएगी, ओवरियन कैविटी. दिस इज कॉल्ड ओवरियन कैविटी, दैट इज ओवरी में जाएगी पूरा, यहाँ पर ओवरी से अंदर जाएगी. ठीक है, तो आपको ये अंदर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मैंने आपको एक फाइन स्ट्रक्चर दिखाया था, इस तरीके का ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर दिखाया था. सो ये आपकी पॉलन ट्यूब थी और पॉलन ट्यूब्स ये इस तरीके से ओवरी में ज्वाइन हो रही है अंदर जाके. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये पॉलन ट्यूब काम करती है. अब आगे क्या हुआ, हमारे मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे, तो मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब. ये इस ट्यूब में फॉर्म्ड हुए और इसके बाद ये ट्रेवल्स होंगे स्टाइल से होते हुए, इस पॉलन ट्यूब से होते हुए ये कहाँ चले गए, अंदर चले गए. यहाँ पर क्या पार्ट है ये, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. तो ये एम्ब्रियो सैक है, ये आपका ओवरी है, ये पूरा पार्ट ओवरी है, ये सर्कुलर पार्ट, और ये जो ये पार्ट है ये हमारा ओव्यूल है. तो ओवरी में ओव्यूल है और ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है, जिसके अंदर ये फ्यूजन पार्ट होगा. ठीक है, अब आगे क्या हुआ, ये यहाँ पर चले गए हैं, मेल गैमेट्स यहाँ पर आ चुके. तो 2 मेल गैमेट्स ट्रेवल एट अ टाइम. तो 2 मेल गैमेट ट्रेवल होते हैं, तो 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में. अब एम्ब्रियो सैक में पहले से क्या था, हमारा एग. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एग हमारे पास था, तो एम्ब्रियो सैक में एग प्रेजेंट था, ये हमारा एग था. ठीक है, ये जो मेल गैमेट आए यहाँ से, तो ये एग के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे. तो दोनों मेल गैमेट फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं, ओनली वन मेल गैमेट फ्यूज़ विद द एग एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई. तो इसी एम्ब्रियो सैक में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. तो 2 पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक. तो वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर
पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब जो मेल गैमेट एग से फ्यूज़ हुआ तो यहाँ पे क्या बना, जाइगोट, तो इन दोनों ने मिलके बना दिया जाइगोट, तो यहाँ पे तो जाइगोट बन गया और वो जाइगोट आगे डेवलप होगा किस में, एम्ब्रियो में। तो ये जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट जो है हमारा वो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वन मोर मेल गैमेट इज देयर दैट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। तो ये कितने हो गए, तीन हो रहे हैं ना, ये 3 पार्ट हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट। सो इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न, ये ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। और ये पूरा कैसा फर्टिलाइजेशन है, दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाई इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो 2 पार्ट्स में हो रहा है। वन हो रहा है फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद द एग and another is the fusion of male gamete with the polar nuclei. So that is why it is called double fertilization. तो ये टर्म कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर एक पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट का फ्यूज़न हो रहा है और एक फ्यूज़न हो रहा है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दैट इज़ एग का, और इस तरीके से एम्ब्रियो जाइगोट बन रहा है, यहाँ पे जाइगोट बन रहा है और ये चेंज हो रहा है एम्ब्रियो में। क्लियर? So this is about the fertilization that takes place inside the flower. Flower में जिस तरीके से fertilization होता है. After this we have the another part that is the internal part. तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं. तो ये हमारा फीमेल पार्ट है. फीमेल पार्ट में क्या क्या चीज़ है, ओव्यूल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक में प्रोसेस आगे का प्रोसेस चलता है जो कि फर्टिलाइजेशन है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एम्ब्रियो सैक है सबसे अंदर, उससे बाहर आपका ओव्यूल है और ओव्यूल से बाहर आपका ओवरी है, ठीक है। एंड एम्ब्रियो सैक में आपके पास क्या क्या हो रहा है, एक हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है और एक डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब एक और फर्टिलाइजेशन अंदर चल रहा है, वो ट्राइपोलर न्यूक्लियाई का हो रहा है, मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट से फ्यूज़ हो रहे हैं, दैट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म, वो एंडोस्पर्म्स बनाते हैं। तो जाइगोट फिर फर्दर किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। और हमारा कौन सा पार्ट किस में डेवलप होगा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओवरी हमारा डेवलप होगा फ्रूट में एंड ओव्यूल हमारा डेवलप होगा सीड में और जाइगोट हमारा डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ठीक है। दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या था, ये था हमारा फिलामेंट, ये हमारा जो ट्यूब सा था ये फिलामेंट था और ये था हमारा एंथर। एंथर के ऊपर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो एंथर पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक। तो पॉलन ग्रेन्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स इस तरीके से होते हैं, इसके अंदर भी इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट यू विल डू इन योर हायर क्लास, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कि किस तरीके से इंटरनल पार्ट्स फ्लावर्स के होते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। एंड आफ्टर दिस इज़ द सीड। तो हमने देखा एम्ब्रियो हमारा किस में डेवलप हुआ, प्लांट में, ठीक है। हमारा जाइगोट, बेसिकली हमारा जाइगोट डेवलप हुआ, तो हम कह सकते हैं जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हुआ और एम्ब्रियो हमारा क्या है, फ्यूचर प्लांट, फ्यूचर में बनने वाला पेड़, ठीक। ओव्यूल हमारा किस में डेवलप हुआ, टफ कोट बना लिया और सीड में डेवलप हो गया, एक टफ कोट डेवलप हुआ और वो सीड में डेवलप हुआ। आफ्टर दैट इज़ द ओवरी। ओवरी हमारा किस में डेवलप हो रहा है, फ्रूट्स में डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो नाउ वी आर टेकिंग अबाउट द सीड। तो सीड के अंदर क्या पार्ट होता है, आपने एक चना लिया, उसको रात भर पानी में भिगाओ, ठीक है, एंड डाइसेक्ट इट इन द मॉर्निंग, डाइसेक्शन करो, तो आप इसके अंदर जो पार्ट देखोगे वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से पार्ट होगा और एक ये पार्ट होगा। सो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड कॉटिलेडन। इस कॉटिलेडन में फूड स्टोर होता है, किसके लिए फूड स्टोर होता है, बेबी प्लांट के लिए। जब तक प्लांट डेवलप नहीं हुआ उसके लिए फूड कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। सो तब तक उसको यहाँ से फूड मिल रहा है। जब आप स्प्राउट्स करते हैं तो चने में एक तरीके से प्लांट्स डेवलप होते हैं, वो प्लांट्स बेबी प्लांट्स हैं, तो वो कहाँ से फूड ले रहे हैं, कॉटिलेडन से। अब इसमें एक ये जो पार्ट है, दिस पार्ट डेवलप्स इनटू फ्यूचर प्लांट, ये फ्यूचर प्लांट बनेगा। फ्यूचर प्लांट में 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड प्लूम्यूल, PLUMULE, प्लूम्यूल। तो दिस इज़ द फ्यूचर शूट, ये शूट पार्ट है आपका प्लांट का, फ्यूचर में ये शूट बनने वाला है। एंड दिस इज़ द लोअर पार्ट विच इज़ कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल आपके प्लांट का फ्यूचर रूट है। सो दिस इज़ अबाउट द
reproduction, sexual reproduction that occurs in the flowers. ठीक है, how sexual reproduction occurs in the flowers. So now we will study that how sexual reproduction occurs in the human being.